10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर जहां हमारे पूरे मुल्क के अंदर हंगामा बरपा हुआ है, इस सिलसिले में मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं और इस सिलसिले में मुसलमानों से, लोगों से उनकी राय मांगी जा रही हैं। इसी दरमियान अबू आसिम आज़मी का एक बयान आया है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अबू आसिम आज़मी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि कोई बिल पार्लियामेंट से वापस हुआ हो, पार्लियामेंट में आने के बाद कोई बिल जो है वहाँ से वापस हुआ हो और फिर जेपीसी को, कमेटी को रेफ़र कर दिया गया हो, ऐसा पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है। इसलिए कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर आता था तो फिर उसको बड़ी आसानी के साथ पास कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। इसकी वजह आप भी जानते हैं कि सरकार जो है, अब सरकार के पास पूरी ताकत और क़ुव्वत नहीं है, पूरी भरपूर ताकत और क़ुव्वत नहीं है, बल्कि सरकार जो है वो दूसरों के बलबूते पर, दूसरों के सहारे चल रही है, जिसकी वजह से किसी भी बिल को पास करना सरकार के लिए इतना आसान और सहल और मुमकिन नहीं होगा। तो इस सिलसिले में अबू आसिम आज़मी का यह बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बयान है। इस बयान को आप पूरा सुनकर जाइएगा, मुकम्मल सुनकर जाइएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए पहले हम अबू आसिम आज़मी का ये थोड़ा सा बयान है उसको सुनते हैं। इस बिल में ये खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। वक्फ बोर्ड सिर्फ रबर स्टैम्प बनेगा, वक्फ बोर्ड की सारा पावर एक कलेक्टर को देना चाहती हैं। अब ये जो है नए बिल में ये किसी ज़िले में कोई ज़मीन वक्फी है या नहीं है, ये फैसला अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा बल्कि कलेक्टर करेगा, जैसा मौलाना साहब ने बता दिया आपको। कलेक्टर करेगा फैसला। और कलेक्टर कौन है? सरकारी आदमी है। किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। कल अंबानी के घर की ज़मीन जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूँ ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस ज़मीन पर सर इब्राहिम भाई, करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है ये यतीम खाना जो 1910 में बना था, 1910 में बना था ये। अब अगर ये बिल पास हुआ तो सरकार जैसा कलेक्टर को हुक्म देगी वैसा ही होगा। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीज़ी बनाओ इसको, वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आएँ और कहें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, मुझे इसको लीज़ पर दे दो, उसका लीज़ का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती है। वक्फ का कानून यह है कि ज़मीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को ये फैसला करना होगा तो ये उसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। ये होने वाला है। इसकी इंक्वायरी और कलेक्टर की इंक्वायरी फाइनल इंक्वायरी मानी जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर हैं, उसे 2 कर दिया है, बराबर ना, उसे 2 कर दिया गया है। इसका डिसीजन भी आखिरी फैसला माना जाएगा, कलेक्टर का ही फैसला आखिरी फैसला होगा। तो वही होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ, जज ने फैसला कर दिया ना, वहाँ पे ये कहा कि इसके अंदर ना तो कोई मंदिर का सबूत मिला है, 1949 की रात को जो वहाँ मूर्ति रखी गई ये भी क्रिमिनल एक्ट था, और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया ये भी क्रिमिनल एक्ट था, 92 में बाबरी मस्जिद को मिसमार किया गया, शहीद किया गया, ये भी क्रिमिनल था। लेकिन जज साहब ने फैसला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। 10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात खाली थोड़ा सा सोचो, अगर ये 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता, बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ये वो लोग हैं। मैं बार बार कहता हूँ मौलाना, मैं कहता हूँ जमीयतुल उलमा इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। खुदा की कसम मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूँ, कौम का कोई आज रहबर नहीं है।
कौम बेरहनुमा चल रही है। हर आदमी अपना फैसला खुद कर रहा है। 20-25 करोड़ मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं। हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते उठिए आप लोग, सारी जमातों को जमा कीजिए। तो दोस्तों देखा आपने, अबू आसिम आज़मी का सीधे तौर पर कहना यही था कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर आया हो, पेश किया गया हो, उसके ऊपर डिस्कस हुआ हो, लेकिन फिर वो बिल जो है वहाँ से वापस कर दिया गया और जेपीसी को रेफ़र कर दिया गया और अभी ये बिल जो है पेंडिंग में है। अब मुसलमानों से और लोगों से राय ली जा रही है, उनका वोट किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है कहीं ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कस होगी, बातचीत होगी, फिर उसके बाद कहीं जाकर कोई फ़ैसला लिया जाएगा। तो अभी तक ये बिल जो है पेंडिंग में है, पास नहीं हो पाया है, कोई भी फ़ैसला इसके ऊपर नहीं आ पाया है। इसकी वजह आप जानते हैं कि सरकार जो है पूरी ताकत और भरपूर ताकत और क़ुव्वत के साथ नहीं है, बल्कि सरकार को दूसरों के सहारा लेना पड़ रहा है, दूसरों के सहारे सरकार चल रही है, जिसकी वजह से किसी भी बिल को पास करने में सरकार के लिए बहुत मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमारे मुल्क के मुसलमानों ने बड़े ही इत्तेहाद का, मुत्तहिद होने का और यकजहती का सबूत दिया है कि उन्होंने जो है एकजुटता के साथ मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी को वोट किया, तो इसलिए दूसरी सरकार जो है कमज़ोर हो गई। वरना पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि मुसलमानों का वोट जो है बट जाया करता था। कुछ मुसलमानों ने इस पार्टी को वोट दे दिया, कुछ मुसलमानों ने इस पार्टी को वोट दे दिया, तो फिर जो दूसरी पार्टियां हुआ करती थीं उनको फ़ायदा हो जाया करता था और फिर वो पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ अपनी सरकार बना लिया करती थी। तो इसलिए वो किसी भी बिल को पास करने में उनके लिए बड़ी आसानी होती थी, कोई मुश्किलात नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब मुसलमान जाग चुका है और अब मुसलमान जो है मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी को वोट करता है। और ऐसा ही होना चाहिए, आप किसी को भी वोट दें लेकिन बस किसी एक पार्टी को वोट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने उसको दे दिया, किसी ने उसको दे दिया, तो फिर तीसरी पार्टी को जो है फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरीके से हमारे मुल्क के तमाम मसलक के उलमा, तमाम मसलक के मुसलमानों ने भी इत्तेहाद का सबूत दिया कि जब ये बिल लाया गया तो तमाम के तमाम लोग मुत्तहिद हो गए, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम के तमाम इस पर मुत्तहिद हो गए और इत्तेहाद के साथ, मुत्तहिद होकर यकजहती के साथ जो है सब ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अपना वोट किया, सरकार पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से अब ये बिल पास होने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं और कोई भी फ़ैसला इस पर अभी नहीं आया है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं। तो आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ये अबू आसिम आज़मी की वीडियो आपको कैसी लगी और आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा ज़रूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।